तो चलते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। एक्चुअली क्या था, लाइट चली गई थी तो सेकंड पार्ट हो नहीं पाया था। तो ये जो बचा हुआ क्वेश्चन इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दो पार्टिकल है विच आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दो कोई भी पार्टिकल है उसको हमने हवा में ऊपर प्रोजेक्ट किया फ्रॉम पॉइंट 0,0 एंड 1,0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारा, इसको वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे को दिया गया है v मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और ये कितने एंगल पे, एक जो है हमारा वो 30 डिग्री पे है और दूसरा जो है 45 डिग्री पे है। तो कह रहा है इट इज़ फाउंड दैट दे कोलाइड आफ्टर टाइम टी टाइम तक जब ये ट्रेवल करते हैं इन एयर, उसके बाद ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। तो मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह चल रहे हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह से दोनों का सेम होगा और यहाँ पे कोलाइड, एक यहाँ होगा तो कोलाइड करेगा नहीं, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा तो क्या कोलाइड करेगा नहीं। देखिए ऊपर ही नीचे है, दोनों का वर्टिकल हाइट सेम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो तो होगा ही जितना चलेगा। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगा, टू बी कोलाइड इन एयर, उस केस में क्या होगा y1, ये सपोज कीजिए दिस इज y1, ये 1 है और दिस इज पार्टिकल 2, y1 इक्वल्स टू y2 एंड ये x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा x2 से, ये देखिए x1 जो है आपका दैट इज, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो यहाँ पे ये पार्टिकल 1 है, दिस इज 0,0, दिस इज 1,0, तो x2 जो है इससे 1 मीटर आगे है x1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1, यहाँ पे x1 दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज, यानी कि आप ऐसे समझिए यहाँ से कहीं इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से कहीं कोलाइड करेगा, तो इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो तो सेम रहेगा ना, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा, जितना ये चलेगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे ये कोलाइड कर रहा है, ये अगर इस पॉइंट पे जब कोलाइड कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन ये इसका होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, और इसका कितना होगा, इतना। तो इन दोनों में कितना रिलेशन रहेगा, हमेशा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो 1 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन हॉरिजॉन्टल, ये जो है इससे इतनी, इसके बीच कितना डिस्टेंस है 1 मीटर है ना, 1,0, तो यानी कि इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा इसको ट्रेवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। इसको तो यहाँ से यहाँ ही जाना पड़ेगा, बट इसको यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हवा में कोलाइड करने के लिए हमारा जो होगा, दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करेगा वो सेम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, इतना ही तो ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये जो है इतना एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा कितना है 1 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अगर जैसे हम x1 की बात करें तो x1 क्या होगा, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हमने बताया था इन अ वर्टिकल प्लेन व्हेन वी टेक, देन इन सच अ केस फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन बिकम्स 0। क्यों, क्योंकि दिस इज इन एयर, एयर में ये ट्रेवल कर रहा है ना इस तरीके से, तो उस केस में एक्सेलरेशन किसके इफेक्ट से आएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन से। तो जो हॉरिजॉन्टल में हो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। प्रीवियस लेक्चर मेरा जाके देख लीजिए, उसमें मैंने मूवमेंट इन वर्टिकल प्लेन पढ़ा रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हमारा v इंटू टी। अच्छा, तो x1 के केस में जो वेलोसिटी है वो क्या है 10, अच्छा लेकिन 10 है, लेकिन ये जो है हमारा इस 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन इसका जो x कंपोनेंट है वो क्या होगा 10 cos 30, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज 10 sin 45 डिग्री। इसी तरीके से ये जो होगा v cos 45 डिग्री और ये जो होगा v sin 45 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये v जो हो जाएगा दैट इज ये 10 cos 30 हो जाएगा, तो 10 cos 30 इंटू टी,
जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। मतलब कि अगर यहाँ से पहुँच जाए मतलब वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा है, कितने सेम टाइम में, टी टाइम में। तो यहाँ पे इंटू टी ये हो जाएगा x1। इसी तरीके से x2 के लिए हो जाएगा v इंटू टी। तो यहाँ पे x2 जो है हमारा ये डिस्टेंस है, दिस इज x2। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 है ना ये, तो यहाँ पे x2 है एंड दिस इज यहाँ से चल रहा है दिस, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा x2 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा v साइन 45 डिग्री इंटू टी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए इसमें एक चीज़ और है, हाँ ठीक है। तो ये x2 हो गया, दिस इज x1। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो हमारा सेकंड केस था तो इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो x1 जो हो जाएगा 10 cos 30 इंटू टी इक्वल्स टू v साइन 45 डिग्री इंटू टी। तो यहाँ से 10 cos 30 और v साइन 45 इंटू टी, ये पहला इक्वेशन बना। दूसरे में जो है हमारा दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब है y1 इक्वल्स टू y2। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। तो जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात आएगी तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूला s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u क्या हो जाएगा, दिस विद वर्टिकल कंपोनेंट दैट मीन्स 10 साइन 45 डिग्री। a क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा, अपवर्ड मूव कर रहा है ना बॉडी, हवा में फ्री मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में। अपवर्ड है तो माइनस जी ले लेंगे। तो यहाँ पे y1 जो हो जाएगा 10 साइन 45 डिग्री इंटू टी। टी क्यों? क्योंकि जितने देर में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर, मतलब कि यहाँ से जितने टाइम में ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस उतना ट्रेवल करता है उतने ही में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं। यानी कि जो ये टी होगा, ये वाला टी और ये टी दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इसी तरीके से y2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा v साइन 45 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू इन दोनों को पुट कर देंगे, y1 इक्वल्स टू y2। तो दैट मीन्स 10 साइन 45 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू v साइन 45 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 1/√2 इंटू टी इक्वल्स टू v साइन 45 डिग्री इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो टी है यहाँ पे जो लिखा है तो दिस गेट्स कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 10 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 10 साइन 30 होगा, दिस वाज साइन 30, ये 30 था ना तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 30। यहाँ पे गलती लिख रखा था, ये दिस विल बी 45 डिग्री 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो यहाँ से ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 साइन 30 1/2। तो t 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 इक्वल्स टू v अपॉन रूट 1/√2। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी, ये रूट इधर चला है 5√2। तो यहाँ से v इक्वल्स टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम 5√2 मीटर पर सेकेंड से अगर प्रोजेक्ट करें तो उस केस में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा ऑन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब ये वाला जो हमारा वैल्यू था x1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1, इसमें अब इस वैल्यू को v की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 cos 30 इंटू टी इंटू टी इक्वल्स टू वी साइन 45 डिग्री इंटू टी प्लस 1। अब v की वैल्यू आई हमारे यहाँ से 5√2, तो 10 cos 30 मतलब 10 इंटू √3/2 इंटू टी इक्वल्स टू v की वैल्यू आई 5√2 साइन 45 मतलब क्या 1/√2 इंटू टी प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10√3/2 इंटू टी, ये √2 से √2 कैंसिल, -5t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा t कॉमन लेंगे जब, तो 10√3 -5 इंटू 2/2 इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 -1/2 इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू 2/10 टाइम्स √3 -1, दैट मीन्स 1/5 टाइम्स √3 -1। ये हमारा इतना सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का देखिए, जब भी इस तरह से हो तो ऊपर नीचे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 1/5 टाइम्स √3 प्लस 1/a माइनस बी, a प्लस बी, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/10 टाइम्स √3 प्लस 1 सेकेंड। तो इतने टाइम में ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस केस में कोलाइड करेगा। तो देखिए कैसे, फिर से इसको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाए कि हवा में कोलाइड कर रहा है एक दूसरे से, तो भाई हवा में कोलाइड करने का मतलब कि वो दोनों वर्टिकल हाइट जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ ट्रैवल करके एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, तो कभी कोलाइड करेंगे नहीं। तो अगर दोनों एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, तो ये इतना चलेंगे, तो यहाँ पे एटलीस्ट दोनों की वर्टिकल हाइट मतलब यहाँ से सेम होनी चाहिए, तभी कोलाइड करेंगे। तो जब भी कोलिजन की बात होगी तो आपका पहला कंडीशन हो जाएगा y1 इक्वल्स टू y2। लेकिन जब सेकेंड आपका, ये तो हमारा हो गया वर्टिकल की बात, तो ये वर्टिकली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यानी कि दोनों जो है सेम हाइट पे होंगे तभी कोलाइड करेंगे। इस केस में इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात जब करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सपोज कीजिए, देखिए ये आपका पार्टिकल 1 है, यहाँ पे मान लीजिए हवा में कहीं यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से इसको इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इसको सपोज किया हमने पार्टिकल 1 के लिए x1, लेकिन जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से इतना ही चलना पड़ेगा ना, तो इसकी हमने सपोज किया x2। तो x1 जो है, ये जो x1 मतलब कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है x1, ये कितना है, x2 इतना चल रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, तो ये x2 है। x2 से x1 कितना ज़्यादा चलेगा, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो x1 इक्वल्स टू x2 प्लस 1। तो ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए, सिंपल ये पता होता। जो अगर ऑब्जेक्टिव में IIT JEE की जो आपका मेंस है, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें अगर पूछेगा तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर लेकिन ये JEE एडवांस आपकी IIT में पूछी जाती है सेकंड स्टेज में कि, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। मेडिकल में पूछ लेगा, नीट में, एम्स में, तो उस केस में सिंपल आपको ये ऑप्शन दे देगा, बस इतना सा हो जाएगा। अगर इसको सब्जेक्टिव करना होगा तो पूरा आपसे सॉल्व करवाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, ये दो टाइप होते हैं जो वर्टिकल प्लेन का होता है। एक आध और होते होंगे बट ये मोस्टली इससे ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, और खासकर आपके JEE एडवांस जो होता है सेकंड स्टेज, उसमें आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करवाएगा। यहाँ पे बच्चे स्टक कर जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। जब भी आपका √3 मतलब क्या होता है, इर्रेशनल फॉर्म, जब इर्रेशनल फॉर्म हो तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। इसको आप देख लेंगे। ऑप्शन ये होता है, बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्जुगेशन
तो सब्जेक्टिव में आपको एक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो बचा था ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में वो इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन कैसे वर्क करती है उस पर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। हमारा वर्टिकल प्लेन पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए थैंक यू।